को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंज जय भीम। आज हम जानेंगे कि बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जब सिद्धार्थ गौतम ने दृढ़ निश्चय करके बैठे रहे पीपल के वृक्ष नीचे, तो उन्होंने 40 दिन का भोजन अपने पास में इकट्ठा कर रखा था ताकि भोजन की आवश्यकता ना पड़े और किसी दिन के लिए करके 40 दिन का भोजन इकट्ठा कर रखा था और भोजन करके अपने आप को तरोताज़ा करके उन्होंने निश्चय करके ध्यान लगा करके बैठ गए और उन चारों अवस्था को प्राप्त करना था उन्हें। उन चारों अवस्था को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 सप्ताह तक ध्यान किया। चित्त की एकाग्रता को प्राप्त किया, विचारों का आना बंद किया, गलत बुरे विचारों का आना उन्होंने बंद कर दिया। फिर चित्त में एकाग्रता को प्राप्त किया, चित्त की समता को प्राप्त किया और हर अवस्था में वो बस यही चीज खोजते रहे कि कैसे मनुष्य के दुखों का अंत किया जाए, कैसे मनुष्य को दुख होता है, इसका क्या कारण है, संसार में दुख है, उस दुख का क्या कारण है। इसी खोज में वो ध्यान लगा करके बैठ गए और चौथे सप्ताह में उन्होंने उस अंतिम अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। अंधकार विलीन हो गया, जो दुख के बादल थे वो छट गए और ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और सारा अंधकार नष्ट हो गया और वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध हो गए। और उन्होंने इस बात का खोज कर लिया कि जो मानव समाज है वो किस वजह से दुखी है, क्यों दुखी है, क्यों दुखी होता है और इस दुख का अंत कैसे किया जाता है। इस प्रश्न को उन्हें उत्तर मिल गया और उन्होंने बोधि को प्राप्त कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया और सम्यक संबुद्ध हो गए। और सम्यक संबुद्धि को प्राप्त करके उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे उस ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया, बोधि प्राप्त की, बुद्ध बने, इसलिए स्वयं बुद्ध कहलाए और वो वृक्ष बोधि वृक्ष करना कहलाने लगा। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने कठोर परिश्रम करके भी देखा बुद्ध बनने के पहले, बुद्ध बनने के लिए, और बहुत कुछ तरीके से ध्यान और सब चीज़ों का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से, नए तरीके से, बिना किसी की सहायता के, क्योंकि सभी उनको छोड़ के चले गए थे, वो अकेले ही पीपल के वृक्ष नीचे बैठ कर के गया में ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने सभी चीज़ों को त्याग करके अपने नए तरीकों से कि मानव को कैसे दुख से मुक्त किया जाए, कैसे मानव समाज जो है इस दुख से मुक्त हो जाए, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किया और अंत में उनके इस भीतर के सारे अंधकार नष्ट हो गए और उन्होंने उस ज्ञान को, उस बोधि को, उस संबोधि को प्राप्त कर लिया और बुद्ध बन गए। आप सभी लोगों ने कैसे सिद्धार्थ गौतम तपस्या करके, उसका त्याग करके और सारी चीज़ों का प्रयत्न करते रहे मगर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन अपने तरीके से जब उन्होंने ध्यान साधना किया और बोधि प्राप्त करने के निश्चय से बैठ गए और उन्होंने सम्यक संबुद्धि को प्राप्त कर लिया। इस कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के तेज से आपके परिवार के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे,
स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।